हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है अंकित चौधरी और इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। सिविल सर्विसेज एग्जाम देश का सबसे बड़ा एग्जाम, दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम में माना जाता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसके थ्रू बनते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारी। तो अगर आप भी आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही होने वाला है सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। आईएएस का जो एग्जाम होने वाला है आपका अगले साल का 2022 का एग्जाम और 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसे टारगेट करते हुए बच्चे हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रारंभ बैच। प्रारंभ जो है ये हमारा फाउंडेशन बैच होने वाला है। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि यहां पर आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चला जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चला जाएगा। ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जैसे स्कूल्स में आपको पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल एबीसी से, तो हम यहां पर आपको यूपीएससी की एबीसी समझाने वाले हैं। यूपीएससी में यू का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, वो सब आपको बताने वाले हैं। तो ये जो प्रारंभ बैच है हमारा, ये स्टार्ट होने वाला है। बैच 1 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 2022 का जो आपका अटेम्प्ट होने वाला है, 2023 का अटेम्प्ट होने वाला है, उसे हम टारगेट कर रहे हैं। और यूपीएससी एग्जाम जो होता है ये 2 चरणों में होता है, 2 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। अभी आगे चल के मैं आपको इनकी जानकारी देने वाला हूं। यहां पर हम आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराने वाले हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट, और यहां पर हम सीसैट भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो 22 और 23 का जो आपका अटेम्प्ट होने वाला है, आपको नहीं समझ में आ रहा तैयारी कहां से शुरू की जाए, प्रॉपर गाइडेंस जो है आपको वो चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रारंभ बैच में। बैच स्टार्ट होगा आपका 1 नवंबर से। टाइमिंग रहेगी आपकी 6 बजे से 10 बजे तक। तो 6 बजे से 10 बजे तक आपका बैच जो है वो चला करेगा। 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि भाई कितनी कॉस्ट होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी अपने आप में बहुत महंगी पड़ जाती है। तो ये बैच जो है ना, हम उन्हीं बच्चों को टारगेट करते हुए लाए जिनके पास कोई ज्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। हम ये बात समझते हैं कि यार लोगों के पास 2-2 लाख रुपए नहीं होते। जब यूपीएससी की तैयारी की बात की जाए, 2-2.5 लाख रुपए में तैयारी होती है। हम इस बात को समझते हैं कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बैच ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हुए लाया गया है। बैच की कॉस्ट वैसे तो पड़ती है 42,000 रुपए बच्चे। वैसे तो पूरी आपकी जो तैयारी हो रही है प्रारंभ बैच में वो 42,000 रुपए में, लेकिन मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, गाइडेंस नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। तो यहां पर ये बैच जो है ये 42 का भी आपको नहीं पड़ेगा। आप कूपन कोड यूज कीजिए Y365, Y365 कूपन कोड लगाइए, 77% डिस्काउंट मिलेगा और पूरी आपकी प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है वो हो जाएगी आपकी 9,600 रुपए में। तो 9,600 रुपए में हम आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं। पूरी आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होगी 9,600 रुपीज में, जब आप कूपन कोड लगा लेंगे Y365। तो Y365 कूपन कोड लगाइए, 9,500 रुपए में अपनी पूरी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो हमारे साथ कीजिए। बैच 1 नवंबर से शुरू होने वाला है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं यूपीएससी के पैटर्न के बारे में, यूपीएससी एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम जो है कितनी फेजेस, कितने चरण में होता है। तो बच्चों देखो, जब मैं यूपीएससी की बात करता हूं, यूपीएससी एग्जाम की बात करता हूं, ये होता है आपके 2 चरणों में एग्जाम। पहली होती है आपकी प्रीलिम्स स्टेज, दूसरी होती है आपकी मेंस की स्टेज। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव स्टेज होने वाला है। यहां पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जीएस और सीसैट का पेपर। तो पहली स्टेज जो हो गई, द यूपीएससी एग्जाम पैटर्न फॉर प्रीलिम्स स्टेज कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। तो पहली स्टेज है हमारी प्री की स्टेज। प्री की स्टेज में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस का, दूसरा होता है आपका सीसैट का। दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब वही जो और एग्जामों में होता है, 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको 4 में से सही जो है उसको टिक करना है, उस पर सर्कल लगाना है। तो ये हो जाती है आपकी पहली स्टेज। तो यहां पर बोथ द पेपर कंप्राइज्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आंसर। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, पहली स्टेज प्रीलिम स्टेज जो होती है वो क्वालिफाइंग होती है आपकी। क्वालिफाइंग का मतलब है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यहां पर बच्चों को छांटा जाएगा, निकाला जाएगा कि कौन दूसरे चरण में जाएगा, कौन मेंस की स्टेज तक जाता है और मेंस का एग्जाम लिख पाएगा। तो पहली स्टेज जो है इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। ध्यान रखना, इसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट जो बनती है आईएएस की उसमें काउंट नहीं होते। मार्क्स सिक्योर्ड एट दिस स्टेज आर नॉट काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जिसके बेसिस पे आपको आईएएस अधिकारी बनाया जाता है, वो इसके मार्क्स के बेसिस पे नहीं बनती। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसे क्लियर करोगे, पहली स्टेज को क्लियर करोगे, तभी तो मेंस में बैठ पाओगे। तो मेंस में अगर बैठना है, मेंस में बैठने का मौका चाहिए आपको, दूसरे चरण तक पहुंचना चाहते हो, तो फिर प्री जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करता हूं प्रीलिम्स एग्जाम की, मैंने आपसे कहा 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका जीएस का पेपर, दूसरा होता है आपका सीसैट का पेपर, जिसे पेपर 2 भी बोला जाता है। एक ही दिन में हो जाएंगे दोनों पेपर।
पहला पेपर जो होगा जीएस का, जैसे 10 अक्टूबर को हुआ है जीएस का पेपर, वो सुबह 9:30 से 11:30 होगा। दूसरा पेपर जो होता है सीसैट का, वो हो जाता है आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। दोनों ही पेपर 2 घंटे के होते हैं, दोनों ही पेपर 2 घंटे के होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पहला पेपर जो है जीएस का पेपर, इसमें आता है 100 क्वेश्चन। दूसरा पेपर सीसैट का, उसमें आते हैं 80 क्वेश्चन। दोनों का वेटेज सेम है 200 नंबर, दोनों का वेटेज सेम है 200 नंबर। लेकिन जो आपका सीसैट का पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब ये है 66 नंबर ले आओ, 66 मार्क्स जो है इस पेपर में ले आओ और आप पास माने जाओगे। उसके बाद जो आपकी प्रीलिम्स की मेरिट बनती है, उसमें इस पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। जो आपकी प्रीलिम्स की मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पे आप दूसरे चरण में जाते हो, मेंस के एग्जाम में जाते हो, वो बनती है आपकी जीएस के पेपर पे। और ये है आपका 200 नंबर का पेपर। इसमें जितने ज्यादा नंबर स्कोर करोगे, उतना मेरिट में आ जाओगे और आप दूसरी स्टेज में जा पाओगे। लेकिन एक बार सेकंड स्टेज तक पहुंच जाओगे, उसके बाद जीएस के भी मार्क्स जो है ये मैटर नहीं करते। तो ध्यान रखना, क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट लिस्ट में जीएस के ही मार्क्स ऐड किए जाएंगे। आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, उसके बाद जीएस के मार्क्स से भी फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पे आपको आईएएस अधिकारी बनाया जाएगा, वो है आपका मेंस का पेपर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं सिलेबस के बारे में, अगर मैं बात करता हूं जीएस के पेपर की और सीसैट के पेपर की। तो जब हम बात करते हैं हमारे जीएस का पेपर, पेपर 1, प्रीलिम्स का पेपर 1 जो है हमारा, इसकी बात करते हैं, तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो यहां पर आपकी हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री जब मैं बात करता हूं भारत का इतिहास, तो एंशंट, मेडाइवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी हो गई, भूगोल हो गया, उससे सवाल पूछे जाएंगे। और ये ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हमारा जो प्रारंभ बैच है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाला है। तो बाइलिंगुअल बैच है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको सिलेबस की बात कर रहा हूं। सिलेबस में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी मतलब भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे सवाल पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सबसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और करंट इवेंट्स तो हर पेपर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे ही वो सिविल सर्विसेज का भी पार्ट है। तो यहां पे करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन आएंगे। तो किस किस टॉपिक पे हो गए, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल इंपॉर्टेंस के भी जो करंट अफेयर है और जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उस पे भी पूछे जाएंगे। फिर आ गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। बेसिकली जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वो इसी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये भी उसका पार्ट हो गया। तो यहां पर ध्यान रखना, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, भूगोल पे सवाल पूछे जाएंगे। इंडिया की ज्योग्राफी पे भी, किस टाइप की रिवर्स बह रही हैं, कौन कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, किस टाइप के फिजियोलॉजिकल डिवीजन मिलते हैं, कहां पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, कहां आपको प्लेन मैदानी क्षेत्र मिल रहा है, कहां पठार का इलाका है, उन सब पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी होती है, उस पर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। किस प्रकार का मौसम देखने को मिलता है पूरी दुनिया में, क्लाइमेट किस टाइप का होता है, ऐसे साइक्लोन, चक्रवात क्या होते हैं अपने आप में, एटमॉस्फेयर कैसा है अर्थ का, इस सब पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक हो गई, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इन सब पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ गया इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यही मैंने आपसे कहा भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी को इंडियन पॉलिटी में कंसिडर किया जाता है। और हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, भारत में गवर्नेंस कैसे की जाती है, किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज व्यवस्था, म्युनिसिपैलिटीज, इन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो जाती है आपकी पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर है इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। इकोनॉमी की बच्चे अगर मैं बात करता हूं, इकोनॉमी 2 सेक्शन में होती है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। आपको एग्जाम के लिए जो फोकस करना है, जो पढ़ना है, वो है मैक्रो इकोनॉमी। आपको जो एग्जाम के लिए पढ़नी है वो है आपकी मैक्रो इकोनॉमी। तो इकोनॉमी पे सवाल पूछे जाएंगे। और इकोनॉमी के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको जीडीपी के बारे में पता है, आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है, आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, आप इन क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम क्लासेस में फोकस करने वाले हैं। फिर है सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सब पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये एक टॉपिक बन गया। फिर है जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। मैंने आपको बता दिया, इन्वायरमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे, पूरी दुनिया में इस टाइम इन्वायरमेंट पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम किया जाए, तो उन सब टॉपिक्स पे यहां पर सवाल पूछे जाते हैं। फिर है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस बच्चे बेसिकली 6 to 10, छठी से 10वीं तक की जो आपकी साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें भी ज्यादा फोकस रहता है बायो का, ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो बायो वाले सेक्शन पे किया जाता है। तो इन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जीएस का सिलेबस, प्रीलिम्स का।
प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर होता है ये उसका सिलेबस हो गया। इसके बाद मैंने आपसे कहा एक क्वालिफाइंग और एग्जाम होता है जिसमें 66 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, वो होता है सीसैट का। तो सीसैट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। 66 मार्क्स स्कोर करने हैं, उसके बाद मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली जैसे आपकी 10th क्लास में आता था अनसीन पैसेज, बेसिकली वो बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, बेसिक जो आपकी मैथ्स आती है और एग्जाम्स में भी आती है आपके 10th क्लास तक की बेसिक मैथ्स, उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर इन सारे टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी अगर मैं वेटेज की बात करता हूं ना, तो कॉम्प्रिहेंशन जो है लगभग 35 से 40 सवाल, 35 से 40 सवाल आपको यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन के देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश पे कमांड बना लो, अपनी अनसीन पैसेजेस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, तो यहां पर आपका पेपर क्लियर हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम हमारी दूसरी स्टेज पे, मेन स्टेज। मेंस जो है बच्चे, ये हमारी मेन स्टेज इसलिए कहा जाता है जो आपका एग्जाम होगा और उसमें जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो इसी के मार्क्स पे आधारित होती है, इसीलिए हम इसे मेन कह देते हैं। अब अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करता हूं, यहां पर होते हैं आपके 9 एग्जाम। कितने एग्जाम? 9 एग्जाम होते हैं बच्चों यहां पर आपके। और ये एग्जाम जो होते हैं ना, ये लगभग 5-6 दिन में निपटा दिए जाते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में ये पेपर हो जाते हैं आपके। 9 से 12 एक शिफ्ट होती है, फिर 2 से 5 एक शिफ्ट होती है। तो दिन में 2 पेपर आपके हो जाते हैं। इसी वजह से 5-6 दिन में पूरे पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो 5-6 दिन में 9 पेपर देने हैं, इसीलिए बड़ा एग्जाम हो जाता है ये। अब अगर यहां पर पेपर्स की मैं बात करता हूं, 9 पेपर कौन से? तो पहले 2 पेपर, पेपर ए और पेपर बी कहा जाता है इन्हें, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए और पेपर बी आपके लैंग्वेज के पेपर है। पेपर बी तो सबके लिए कॉमन है, भारत में जो भी कैंडिडेट एग्जाम देगा सबके लिए कॉमन होने वाला, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको टेस्ट किया जाएगा। बेसिकली यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो एस्से राइटिंग पे आ जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन पे आ जाएगा, इन सब पे आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रेस राइटिंग हो गया, ये सब हो गया आपके। अब मैं बात करता हूं पेपर ए की। पेपर ए जो है ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अलग अलग क्यों हो सकता है? आपको भारत का संविधान जो है उसकी 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, 22 लैंग्वेजेस। आपको 22 में से कोई एक लैंग्वेज चुननी है और उस पे आपको टेस्ट किया जाएगा। तो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज पेपर, 22 लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई एक सिलेक्ट करनी है। जैसे नॉर्थ इंडिया के बच्चे हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको एक भाषा सिलेक्ट करनी है, उस पे आपको टेस्ट किया जाएगा। और यहां पर भी क्वेश्चन वैसे ही होंगे। क्वेश्चन वैसे होने वाले हैं, एस्से का क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि एक एस्से लिखना है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, विलोम शब्द, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द दे दिया जाएगा, कहेंगे वाक्य में इसका प्रयोग करो, तो उस पर आपको टेस्ट किया जाएगा। तो ये हो गए पेपर ए और पेपर बी, लैंग्वेज के पेपर। दोनों ही पेपर आपके 3 घंटे के होने वाले। वैसे तो मेंस में जितने पेपर होंगे यहां पर आप देख लो, सारे के सारे पेपर 3 घंटे के होने वाले। मैंने आपको बता दिया मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होती है, 9 से 12 और 2 से 5। अब अगर मैं इन पेपर की वेटेज की बात करता हूं, कितने मार्क्स है? लैंग्वेज के पेपर जो है बच्चे आपके, पेपर ए और पेपर बी, ये 300 नंबर के होते हैं। बट यहां पर एक अच्छी बात है, ये क्वालिफाइंग नेचर के है। ये क्या है? क्वालिफाइंग नेचर के। आपको सिर्फ पास होना। और पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं, 75 से 90 नंबर, 75 to 90 बेसिकली मान के चलो 33%, ठीक है। तो 75 से 90 नंबर जो है आपको स्कोर करने होते हैं। अलग अलग साल अलग अलग यूपीएससी बता देती है। मोर सो अगर देखा जाए 75 से 90 नंबर वो क्राइटेरिया रखा जाता है, आपको इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। 33% स्कोर कर लोगे, पास हो जाओगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल मेरिट में। अभी उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये हो गया पेपर ए पेपर बी, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। अगर आप पेपर ए या पेपर बी में से किसी में भी फेल हो जाते हो, तो जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट है ना, जितने भी सब्जेक्ट है, इनके आपके पेपर चेक ही नहीं होते। आपको मार्क्स पता ही नहीं लगेंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा आपका परफॉर्मेंस मेंस में कैसा रहा। तो पास होना जरूरी है। अब आ जाते हैं उन पेपर्स पे जिनके बेसिस पे मेरिट बनने वाली है, जिनके बेसिस पे आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा और आप आईएएस अधिकारी बनोगे। तो यहां पर क्या होता है, एक होता है एस्से का पेपर, पेपर 1 कहा जाता है। एक है आपका एस्से का पेपर जिसे हम कहते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आपसे 2 एस्से लिखवाए जाते हैं, 2 एस्सेज। 2 एस्से कैसे लिखवाए जाते हैं? पेपर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है बच्चे आपका, यहां पर 4 टॉपिक आते हैं, 4 में से किसी एक पर एस्से लिखना है। पार्ट बी में भी 4 टॉपिक आते हैं, किसी एक पर लिखना। तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके? 2 एस्से आपको लिखने पड़ेंगे। पेपर कितने नंबर का होता है? वो होता है 250 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया आपका? 250 नंबर का। और देखो यहां पर जितने भी पेपर हैं अब जिनके बेसिस पे मेरिट बनती है, वो सारे के सारे 250 नंबर के होने वाले हैं। टाइम वही है, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे पेपर का, लेकिन कितने मार्क्स हो गए? 250 मार्क्स। ओवरऑल जो मेरिट बनेगी मेंस की, वो 1750 नंबर से बनेगी, 1750 मार्क्स से।
तो ये हो गया आपका एसए का पेपर, जहां पर 2 एसए लिखने हैं, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 250 नंबर का पेपर है। जितना हाई इसमें स्कोर कर लोगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एसए पेपर ऐसा पेपर होता है जिसमें हाई स्कोरिंग हो सकती है। फिर आ जाता है जीएस के पेपर। अब शुरू हो जाते हैं 4 जीएस के पेपर। तो पहला है जीएस 1, ओवरऑल इसे कहा जाता है पेपर 2। पेपर 2 क्यों? क्योंकि पेपर 1 कौन सा हो गया? एसए का हो गया। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल पेपर 2, बट जीएस का पेपर 1। जीएस के पेपर 1 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, भारत की अपनी सभ्यता, आर्ट और कल्चर, उस पे पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री 1750 1750 इसके आसपास शुरू हुआ था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से लेकर आपकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली 1945, इसके बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर हो गया, ऐसे ही 19th सेंचुरी जब आप पढ़ोगे तो वहां पर यूरोप में छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, उन्हें इंटीग्रेट, उन्हें जोड़कर बड़े राज्य बनाए गए हैं, जैसे इटली हो गया, आपका जर्मनी हो गया, उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपका मैंने कह दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। ये कुछ टॉपिक हैं, कुल मिला के 10 से 12 टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री पे पूछे जाएंगे, आर्ट और कल्चर, भारत की जो सभ्यता है उस पे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे ही सोशल इश्यूज जो है, भारत की सोसाइटी जो है उसमें क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंडियन हेरिटेज और कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जो हो गई हमारी, फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो होते हैं, उन पे आपसे, साइक्लोन्स हो गए, उन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंडियन सोसाइटी, और ध्यान रखना मेंस इज इंटायरली डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखित आंसर, जैसे आप अपने कॉलेज एग्जाम्स में लिख के आते हो ना आंसर ऐसे फॉर्मेट में, वैसे ही आपको आंसर करना है। तो ये रिटन है पूरी की पूरी स्टेज। ये हो गया आपका जीएस पेपर 1। इफ आई टॉक अबाउट जीएस पेपर 2, जनरल स्टडी 2, ओवरऑल पेपर 3 कहलाता है। ये है आपका गवर्नेंस का पेपर। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, जैसे हमने हमारी प्री की स्टेज में पॉलिटी पढ़ी है, कुछ सिमिलर ही यहां पर टॉपिक पूछे जाएंगे। यहां पर संविधान, भारत का संविधान जो है उस पर सवाल पूछे जाएंगे। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट एग्जिस्ट विद इन इंडिया, उस पर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी इसमें एक टॉपिक है, और हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आईआर पे पूछे ही जाते हैं। आईआर बेसिकली मींस भारत के दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे देशों के साथ संबंध जो हैं उन पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और हर साल 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो आते हैं। तो ये हो गया आपका गवर्नेंस का पेपर, 250 नंबर का ही पेपर है। और यहां पर किस किस पे सवाल पूछे जाएंगे, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गई, सोशल जस्टिस, ये सारे टॉपिक मेंशन किए गए जिन पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं हमारा जीएस पेपर 3, ओवरऑल पेपर 4, जीएस का पेपर 3 कहलाता है। 250 नंबर का ही पेपर है, सबसे ज्यादा डायनेमिक पेपर है ये। सबसे ज्यादा डायनेमिक से मेरा मतलब है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत होता है ये पेपर। और यहां पर जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हो गए इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था। जैसे अभी कोविड की वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा नीचे की तरफ चली गई है, बैठ गई है। तो कैसे इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है, कैसे दोबारा से ग्रोथ को इंप्रूव किया जा सकता है, उस पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज, मैंने आपसे कहा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत कुछ गलत हो रहा है पूरी दुनिया में। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप जो है, आइलैंड्स जो है, वो पानी के नीचे समा जाएंगे। तो यहां पर इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा इसरो हो गया, इसरो बहुत तरक्की कर रहा है साइंस की फील्ड में, तो यहां पर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट होती है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा हो गया, भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो भी मुद्दे हो गए, जैसे भारत में नक्सलवाद है, नक्सलिज्म है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओगे तो वहां पे विद्रोह है, इंसर्जेंसी है, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक्स कवर होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत डायनेमिक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे। तो यहां पर टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, एनवायरमेंट सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल। नेक्स्ट है जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 ओवरऑल पेपर आपका 5 हो जाएगा। जीएस पेपर 4 ये है एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर, यहां आपसे एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, आप कितने एथिकल हो वो टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। और जिन बच्चों ने पेपर दिया है या जो एग्जाम को अच्छे से समझता है वो इस बात को समझेगा जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। ये पेपर भी आप मान सकते हो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी। लिखा नहीं रहेगा, लिखा नहीं होता है वहां पर, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको पता है कि ये पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, समझना इसे।
पार्ट ए में आती है आपकी थ्योरी, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लगभग 125 से 130 नंबर इस सेक्शन को दिए जाते हैं। बच गया दूसरा वाला सेक्शन, ये है आपका केस स्टडीज। केस स्टडीज यहां पर क्या होता है, आपको कुछ ऐसे सिनारियो दिए जाते हैं, आपको कुछ ऐसी कंडीशन में फंसा दिया जाता है क्वेश्चन के माध्यम से, जहां पर आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा सके। सपोज वो आपसे ये कहें कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप जिलाधिकारी हैं कहीं डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर जो है वहां पर हो जाते हैं कम्युनल क्लैशेस, वहां पर हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाता है, ये कहा जा सकता है। आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे उसे कंट्रोल करोगे? तो यहां पर क्या है, वो आपकी समझ सूझबूझ जो है उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप देखोगे इस टाइम, अगर आप पहाड़ों में जाओ तो वहां पे बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, इस वजह से वहां पे आपदा आ जाती है, डिजास्टर हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। वो आपसे कह देंगे कि आप वहां पर जिलाधिकारी हो, ऐसा हो गया है, अब बताइए आप क्या करेंगे। तो यहां पर क्या है, केस स्टडीज के बेसिस पे वो आपकी सूझबूझ, आपकी समझ, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा जीएस पेपर 4, दैट इज द पेपर ऑफ एथिक्स। इट इज ऑल्सो ऑफ 250 मार्क्स। तो यहां पर मिला के जो है आपके 4 जीएस के पेपर हो गए, 1000 नंबर जीएस को ही दे दिए जाते हैं, इसलिए जीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बच गया आपका पेपर 6 और पेपर 7। अब पेपर 6 और पेपर 7 क्या होता है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 22-25 सब्जेक्ट दिए गए हैं लिस्ट में, यूपीएससी पूरी लिस्ट प्रोवाइड करती है, उसमें 22-25 सब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। कितना? कोई एक। और उस एक सब्जेक्ट पे आपके 2 पेपर होंगे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लोक प्रशासन एक बहुत ही आप कह सकते हो लोकप्रिय सब्जेक्ट है। इट इज अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग द एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आधे बच्चे जो होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही लेते हैं। लोक प्रशासन आप सब्जेक्ट अगर चुनते हो तो उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों पेपर आपके 250 नंबर के होने वाले हैं। पेपर 1, पेपर 2 250 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट एक चुनना है, पेपर उसके 2 होने वाले हैं। टोटल मिला के सब्जेक्ट को कितनी वेटेज दी जाएगी? 500 नंबर। 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल के पेपर हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शनल भी सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके मेंस के जितने भी पेपर होने वाले हैं। और अब दोबारा रिपीट कर देता हूं, फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, 2 चरण में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में 2 पेपर, जीएस और सीसैट। जीएस भी कवर कराएंगे, सीसैट भी कवर कराएंगे। मेंस में आपके जीएस के पेपर होते हैं 4, एसए का पेपर होता है पूरा जीएस, चारों के चारों पेपर, पूरा आपका एसए, कैसे एक अच्छा एसए लिखा जाता है, आंसर राइटिंग। मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, एक अच्छा आंसर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उस सब को हम कवर कराने वाले हैं आपके लिए। तो यहां पर क्या है, 720 घंटे 720 आवर्स से ज्यादा की आपकी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस चलने वाली है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस दोनों को ही हम कंबाइन कर चलाने वाले हैं। यहां पर आपका प्रीलिम्स पे भी फोकस होगा, मेंस पे भी होगा, आंसर राइटिंग पे भी हम कंप्लीट फोकस आपका करने वाले हैं। दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा, एडमिशन लेते हुए कूपन कोड लगाइएगा Y365 Y365, जिससे आपको 77% का डिस्काउंट जो है बच्चों वो मिल जाए। एक बार जल्दी से मैं आपको बैच जो है वो ओपन करके दिखा देता हूं, बैच की डिटेल्स जो है वो ओपन करके दिखा देता हूं। करना क्या है आपको, आप जाइए गूगल पे जाके टाइप कीजिए यहां पर अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 टाइप करोगे, अड्डा की वेबसाइट आ जाएगी, अड्डा की वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर जाओ, यहां ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन है ऑल का, ऑल में जाइए, ऑल में जाके टाइप कीजिए आप, ऑल में जाके टाइप कीजिए प्रारंभ। अब देखो प्रारंभ हमारा बैच है, ठीक है, फाउंडेशन बैच है। आप यहां पे प्रारंभ टाइप करोगे, PRARAMBH, स्पेलिंग ध्यान रखना, प्रारंभ बैच आ जाएगा आपके सामने। बैच ओपन हो गया है। यहां पर मैंने आपसे कहा था लाइव क्लासेस चलने वाली है, 720 घंटे से ज्यादा की आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली है। डेली क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे डेली क्लास होगी। क्लास के टाइमिंग रहेंगे 6 बजे से 10 बजे तक। 1 नवंबर से बैच शुरू होने वाला है बच्चों, ध्यान रखना। जो 2022-23 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहा है, जल्द से जल्द एडमिशन ले लो, सीट्स जो है फिर फुल हो जाती है। तो यहाँ पर बैच शुरू होगा आपका 1 नवंबर से। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, सारी डिटेल्स दी हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस होने वाली है, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, देखो सारे सब्जेक्ट आ गए आपके, हिस्ट्री हो गया, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सब कवर हो रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ आपका कवर हो रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर हो जाएगा आपका, तो घबराने वाली बात नहीं है। बाइलिंगुअल बैच होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर डेमो लेक्चर्स भी हैं,
सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं संविधान पढ़ा रहा हूं इस टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी का पार्ट हो जाता है, तो यहां पर वो सारा आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं बच्चे कॉस्ट की, मैंने आपसे कहा था 42,000 रुपए दिखेगा, लेकिन हम समझते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते इतने पैसे, उन्हीं के लिए लाए हैं बैच। आप यहां जाना, नीचे व्यू ऑफर, व्यू ऑफर में जाना, क्लिक करोगे, यहां वो आपसे कहेगा कि बताओ ईमेल आईडी अपनी, आप अपनी ईमेल आईडी यहां टाइप कर दो। सपोज आपकी ईमेल आईडी है abc@gmail.com, ठीक है, ये हो गई आपकी ईमेल आईडी। जब आप ईमेल आईडी टाइप कर दोगे तो यहां नीचे ऑप्शन आएगा, आपके पास कोई कूपन अवेलेबल है। कूपन मैं आपको बता चुका हूं, आपके पास है Y365, Y365, आप इसे अप्लाई कर दो और देख लो कॉस्ट। जो बैच आपको दिख रहा था 42,000 रुपए का, 42,000 रुपए का है नहीं, वो कितने का पड़ेगा? 9,600 रुपए में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग मिला के, एस्से राइटिंग मिला के। लेकिन कब? जब आपने कूपन कोड लगा लिया Y365, तो Y365 जो है कूपन कोड लगा लीजिए और 77% का डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। केवल 9,600 रुपए में आपकी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी जो है हो जाएगी, बिल्कुल फाउंडेशन से, बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर चला जाएगा। और अगले साल जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है यूपीएससी की, उसमें अपना नाम जो है देखने के लिए तैयार रहिए अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, एक पूरे फॉर्मेट के थ्रू, सेट फॉर्मेट में हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।